सोशल इश्यूज का जो एस्पेक्ट है हमारी कंट्री में एक अनसंग हीरो की तरह है, हमेशा से परसिस्ट करता हुआ आया है। अगर आप देखो तो कभी प्रॉब्लम सती प्रथा हुआ करती थी और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो डाइवर्सिफाई होती गई हैं। आज के नुआंस में अगर आप देखो तो अभी भी हम डील कर रहे हैं विद द इशू ऑफ डाउरी। नाउ आई वुड नॉट हैव गॉट दिस पर्टिकुलर केस स्टडी फॉर ऑल ऑफ यू, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमैटिक चीजें बहुत ही ज्यादा हैं। कई सारी लाइंस क्रॉस हुई हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये एक सब्सटैंशिएट केस स्टडी हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मर्डर ही नहीं हुआ है, बल्कि एक विटनेस जो है वो हमारा 6 साल का बच्चा है, जिसपे जो सोशल मीडिया है और मीडिया है वो रूथलेसली उसको शोकेस कर रही है, जहाँ पे लॉ स्टैंड्स की ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर केस के हम प्रॉब्लम्स जानेंगे। ऑफ कोर्स बाय नाउ केस तो आप सभी को पता ही होगा, बट स्टिल फिर उस पे आपका क्या ओपिनियन है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमारा फोकस रहता है ओपिनियन बिल्डिंग पे ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हम समझ पाए कि हमारी देश दुनिया में बेसिकली चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये जो सेशन है वो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये जो डिबेट है वो स्पार्क कहाँ से हुई। तो बेसिकली निक्की भाटी हु वाज 26, उसको एलिजिडली जला दिया गया था जस्ट फॉर, क्योंकि उनको डाउरी चाहिए थी, जो ऑफ कोर्स द पार्टी हु हैज कॉज्ड दिस पर्टिकुलर केस, उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो, एंड शी डाइड बिकॉज 70% बर्न्स उसको रिपोर्टेडली आ गए थे। एंड द विटनेस इज अ 6 year old सन एंड एन एल्डर सिस्टर, जिसने ये जो पूरा सिचुएशन है वो बिल्कुल लाइव देखा। तो आप समझिए कि मानसिक परिस्थिति क्या होगी उस बहन की जिसने अपनी बहन को जलते हुए देखा, और उस बच्चे की जिसने अपनी माँ को जलते हुए देखा। क्योंकि ये जो एक साइट है वो ऑफ कोर्स एक प्लेजेंट साइट नहीं थी। द एक्सीडेंट वाज वेरी वेरी पेनफुल। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो फिर से जो डिबेट्स हैं वो ओपन प्लेटफॉर्म पे खुल गई हैं ऑन रिगार्ड्स ऑफ द डाउरी वायलेंस एंड वुमेन सेफ्टी, और यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट का जो है वो बहुत बड़ा एक रोल है, उस पे भी सवाल अब उठ गए हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में हम मेजरली इस केस को कवर करने वाले हैं, जिसमें अगर हम लीगल प्रोविजंस देखें तो लीगली डाउरी इज प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1961। आईपीसी 304 बी के तहत डाउरी डेथ अगर होती है तो 7 साल की सजा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। आईपीसी 498 ए के तहत अगर आप देखो तो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और इन लॉज होते हैं तो भी ऑफ कोर्स आप पे केस रजिस्टर हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखो तो राइट टू लाइफ तो हर किसी को है विद डिग्निटी। तो अगर ये सारी रिस्पेक्ट आ रही है तो आप डिग्निटी एक इंसान की ले ही ले रहे हो, तो लाइफ की रिस्पेक्ट तो फिर छोड़ ही दो, आप सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं कर रहे हो जो कि लॉ ऑफ द लैंड है। इसी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग ओवर द टाइम फेस कर रहे हैं, जिसकी अगर हम सोशल डिमेंशंस देखने की कोशिश करें तो द माइंडसेट सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो माइंडसेट में आती है, विच इज़ पेट्रियार्कल इन नेचर। क्योंकि मैरिज को अब एक इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं देखा जा रहा है, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान, हमारे लॉ, हमारे मैरिज एक्ट्स में दिया हुआ है। उसको एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जैसे देखा जा रहा है। सोसाइटी का प्रेशर भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पे विक्टिम्स जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ चुप रह के घर में ही रहने की हिदायत दी जाती है, जो कि ऑफ कोर्स इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप देखो तो जो भी लड़की अपने लिए आवाज उठाती है उसको रिबेल तो माना ही जाता है, बल्कि उसको बहिष्कार भी कर दिया जाता है कि कैसी लड़की है, अपने ससुराल वालों के खिलाफ ही जा रही है। सो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे काफी ज्यादा डिमेंशंस हैं जो कि टच करने की और चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कितने वर्ष हो गए कि हम लोग यहाँ पे चेंज ला ही नहीं पा रहे हैं। और ये सिर्फ रीजन बेस्ड नहीं है, ये अब स्प्रेड ही होता जा रहा है ओवर द टाइम। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो बच्चे का विटनेस होना एक इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के साथ अब आ गया, क्योंकि उसके सामने ये जो परिस्थिति थी, उसके सामने ये जो कृत्य है वो हुआ, जिसके अकॉर्डिंग आप देखो तो सोचिए उस 6 साल के मासूम की हालत की क्या हुई होगी। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सोसाइटी का तो ये भी कहना है कि नॉर्मलाइज कर दो इस अब्यूज को, क्योंकि पति पत्नी जो है वो तो लड़ते ही रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। नाउ अगर हम इसके एथिकल कंसिडरेशन को देखें कि क्यों ये पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर नुआंस ठीक नहीं है, तो वो इसीलिए क्योंकि एक 6 साल के बच्चे को विटनेस ऑफ द क्राइम बनाया गया है। यहाँ पे उसकी टेस्टिमनी यहाँ पे सेंट्रल मानी जा रही है, क्योंकि वही था वहां पे इन पोजीशन। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये जो पूरी सिचुएशन है। एंड
सोने पे सुहागा इस मीडिया ने उसकी फोटो और आइडेंटिटी दोनों ही पब्लिश कर दी है, विच इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ द जेजे एक्ट 2015 सेक्शन 74। बच्चे की प्रिवेसी ब्रीच हुई है, उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का एक तरीके से मजाक ही उड़ा दिया है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन अ मीडिया पर्सन इज गोइंग एंड इंटरव्यूइंग दैट बच्चा, इंटरव्यूइंग दैट चाइल्ड, विच इज जस्ट नॉट राइट। तो उस रिस्पेक्ट में आप देखो तो इस केसेस ने ह्यूमैनिटी की जो लाइंस हैं वो हर तरीके से क्रॉस कर दी है। इट ऑल्सो वायलेट्स द प्रेस काउंसिल एंड यूएनसीआरसी गाइडलाइंस, एंड इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ब्लरिंग फेसेस was very very essential and is also very very essential in the status quo जब भी हम माइनर्स की बात करते हैं, and that was not kept into account, which is a major blunder done by the media team। अगर हम डेटा से सब्सटैंशिएट करें कि क्या ये इकलौता ही केस है, क्योंकि ओवर द टाइम हम देख रहे हैं कि जो भी मर्डरर्स हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं, उस रिस्पेक्ट में एक तरीके से जेंडर पैरिटी भी बन चुका है। नाउ द मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज सेइंग कि नहीं, मेल्स जो है उनकी ज्यादा जान जा रही है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। बट इस रिस्पेक्ट में हम डाउरी डेथ जो है उस पर प्राइमरली फोकस कर रहे हैं, जिसका अगर हम देखें तो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 6500 डाउरी डेथ्स एनुअली होती हैं, विच इज 18 डेथ्स पर डे। सोचिए आप कि एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहाँ पे 18 मौतें रोज सिर्फ दहेज के नाम पे होती हैं। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट केसेस रिपोर्टेड हैं डाउरी डेथ्स के, और यूनाइटेड नेशन वुमेन 2024 का अगर हम डेटा देखें तो इंडिया अमंग्स हाईएस्ट इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। सुप्रीम कोर्ट 2010 डायरेक्टेड एडिशन ऑफ सेक्शन 302 मर्डर इन डाउरी डेथ्स ट्रायल, विच इज ऑफकोर्स द राइट वे टू गो थ्रू इट, बट कितनी चीज़ें तो अनरिपोर्टेड चली जाती हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं चलता। तो उस रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पे लूप में लें, हमारी गवर्नमेंट को लूप में लें और फास्ट ट्रैक करें ये सारी चीज़ों को, जिससे कि हमारे ये जो भी डाउरी लॉज बने हैं जिनका वीक इन्फोर्समेंट है फिलहाल, उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएँ। क्योंकि हम देखते हैं कि लैक ऑफ टाइमली इंटरवेंशन की वजह से मतलब कंप्लेंट्स तो होती हैं बट फिर बात दब जाती है ओवर द टाइम, या फिर जिसने कंप्लेंट की है शिकायत करता ही जिंदा नहीं रहता। तो उस रिस्पेक्ट में हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ओवर रिलायंट ना हो एनकाउंटर पुलिसिंग पे, और ये जो पूरी ड्यू प्रोसेस है उसको थोड़ा बेहतर करें। तो इसकी वजह से हमको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है वो है हमको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा जितने भी डाउरी केसेस होते हैं उनको। कम्युनिटी विजिलेंस लानी पड़ेगी, जिससे पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो वुमेन ग्रुप्स हैं वो इस पे एक तरीके से नज़र रखे, जिसकी रिस्पेक्ट में कोई भी इशू आता है ओवर द टाइम तो उसको एड्रेस किया जा सके, इवन इफ द पर्सन इज अनेबल टू रिपोर्ट। वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड अगर होगी औरत तो वो अलग हो जाएगी एटलीस्ट। यहाँ पे मोस्टली जो केस खराब होता है वो डिपेंडेंस के एस्पेक्ट में होता है, जिसको एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मास कैंपेन्स हम देखते हैं डाउरी प्रैक्टिसेस के रिस्पेक्ट में, और स्ट्रिक्ट पुलिस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस रिपोर्ट होते हैं तब। And that is how we can actually cater to the problem, address to it and efficiently get out of the issue, and इस social issue को हम bygone करते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अन अकेडमी आप सभी के लिए कोर्स लेके आया है, जिसकी रिस्पेक्ट में आप अपनी जीएस की फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो। सिर्फ 19,999 की एक मामूली सी प्राइसिंग पे बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो मेक श्योर टू यूज़ दिस कोड, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्लीज़ डू प्रोवाइड अ फीडबैक फॉर द सेम, क्योंकि यहाँ पे आपका ओपिनियन की हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग वॉइस करेंगे ऐसे सारे इशूज़ को तो देयर आर हाई चांसेस की चेंज जो है वो हम लोग ड्राइव कर पाएंगे इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो येस, विद दिस hope that you will actually do something about this, at least for the people who are around you, at least for the women who you say are important for yourself। तो उस रिस्पेक्ट में आपके से मैं बेसिकली आपके ओपिनियंस को एंटिसिपेट करती हूँ, एंड ऑन दैट नोट आई विल बी साइनिंग ऑफ नाउ। प्लीज टेक केयर एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल।